श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय ईशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री हरियु आय विराजिए कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास। तुम पाछे जो और हो श्रोता हैं रस खान तिनके सकल मनोरथ पुरबहु श्री भगवान। बार बार पद बंदों श्री नाभा आभाएन जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस दें। प्रियादास जु के पद कमल बंदों बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवन में।
जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गाय। न तरु सुकृत भुजे बीज, ज्यों जन्म जन्म पछिताय। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय 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 श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 जय बरसानो जय नंदगाम। जय बरसानो जय नंदगाम। रावल गोकुल अति अभिराम। रावल गोकुल अति अभिराम। श्री यमुना जी ललित ललाम। श्री यमुना जी ललित ललाम। श्री मथुरा जी शोभा धाम। श्री मथुरा जी शोभा धाम। श्री राम जय जय राम। 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 जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल। जय
जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। गोरक्षा हो दीन दयाल, गोरक्षा हो दीन दयाल। गौ सेवा हो हे गोपाल, गौ सेवा हो हे गोपाल। घर घर गाय पले नंदलाल, घर घर गाय पले नंदलाल। गाय सुखी हो हे गोपाल, गाय सुखी हो हे गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री संतराम जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्री धाम वृंदावन में श्री राम सेवाश्रम में श्री ठाकुर जी की सन्निधि में एवं परम विद्वान गौ साधु सेवी अत्यंत सहज सरल आचार्य चरण प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री खेड़ापा महाराज की मंगलमयी श्री चरण सन्निधि में पूज्य स्वामी श्री नवलराम जी महाराज, संत राम मंदिर वाले पूज्य स्वामी जी महाराज, परमहंस जी महाराज, ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध परम आदरणीय पूज्य स्वामी श्री जगदीश राम जी महाराज, परम गोभक्त गो सेवा के लिए समर्पित पूज्य श्री रघुवीर दास जी महाराज, श्री नारायण दास जी महाराज, विराजमान पूज्य सभी संतों के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। पूज्य श्री खेड़ापा महाराज के चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हैं। आज
अत्यंत सौभाग्य का क्षण है जो श्री राम सेवाश्रम में हम आप सबको इस नवरात्र महोत्सव की पूर्णता की तिथि पर श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सत्संग प्राप्त होने जा रहा है। कल ही शुक तीर्थ में 1 महीने की कथा संपन्न हुई। पूज्य पथमेड़ा महाराज भी वहां विराजे थे। महाराज आज पहुंच जाएंगे वृंदावन। तो कल 2:30 बजे तक तो व्यासासन पर ही थे और वहां से उठे, आरती हुई और तुरंत उठ करके गाड़ी में बैठ गए। रात्रि में यहां पहुंचे और आज श्री ठाकुर जी ने पुनः श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सत्संग का अवसर हम सबको प्रदान किया। भगवान यह अच्छी प्रकार से जानते हैं कि ये अत्यंत प्रमादी जीव है, भजन साधन शून्य है। ऐसे भजन साधन में प्रवृत्ति होगी नहीं, तो भगवान कृपा करके इसी माध्यम से भगवत भागवत चिंतन में लगाए हुए हैं। अब ये सत्संग का आश्रय न हो तो ऐसी भजन में निष्ठा नहीं है कि 4 घंटे बैठ के भजन कर सकें। ये भगवान की अहेतु की कृपा है कि वे एक दिन भी अपनी चर्चा से, अपने सत्संग से इस दास को विमुख नहीं करते हैं। ये भगवान की अतिशय कृपा है। कोयम्बतूर वाले भगत जी, श्री अशोक जी, उनके मन में बड़ा भाव था भक्तमाल की कथा हो। आज वह भगवत कृपा से पूर्ण हो रहा है। अभी बैठते बैठते हमने पूज्य श्री नवलराम जी महाराज से पूछा कि क्या कहें, तो आपने कह दिया कि श्री रामानंदाचार्य जी का चरित्र कहिए। अब इनकी आज्ञा हो गई है तो वह कह रहे हैं। आचार्य चरण का चरित्र अत्यंत विस्तृत है, गंभीर है। एक बार श्री सुदामा कुटी में एक महापुरुष थे, पूज्य भगवान दास जी महाराज, व्यास जी, बहुत अच्छे निर्मल संत थे। उनकी आज्ञा से हमने श्री रामानंदाचार्य जी का चरित्र कहा था। 1.5 घंटे करीब करीब रोज बोलते थे, तो करीब 41 दिन में चरित्र पूर्ण हुआ था। अद्भुत चरित्र है, किंतु यहां हम संक्षिप्त ही कहेंगे क्योंकि और चरित्र भी होने चाहिए, इस दृष्टि से कहेंगे। और कुछ प्रेमी अनुरागी भक्तों की श्री कृष्ण करणामृत के श्रवण की भी इच्छा है कि श्री कृष्ण करणामृत के भी कतिपय भावों का स्मरण किया जाए। वह भी अत्यंत रसमय ग्रंथ है। तो जिन श्री बिल्व मंगलाचार्य जी की यह रचना है, उन श्री बिल्व मंगल महाप्रभु के चरित्र के निरूपण के माध्यम से हम चाहेंगे कि श्री कृष्ण करणामृत की भी चर्चा की जाए। लेकिन आज आरंभ श्री रामानंदाचार्य जी के चरित्र से कर रहे हैं। आप सब भक्तमाल ग्रंथ से सुपरिचित हैं।
भक्ति काल की दो रचनाएं बहुत उत्कृष्ट रचनाएं हुई भाषा साहित्य की। भाषा साहित्य का तात्पर्य हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य की दो रचनाएं एक काल में हुई और वह सनातन धर्म की, वैष्णव जगत की अनुपम धरोहर बन गई। उनमें एक तो है श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस का रचना काल गोस्वामी जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया। संबत 16 से 31 करऊं कथा हरिपद धर सीसा। नवमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अयोध्या जी में श्री राम नवमी के दिन, मंगलवार के दिन गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का लेखन आरंभ किया। त्रेता में जो भगवान के अवतरण का मुहूर्त था, वही मुहूर्त संवत 1631 की रामनवमी को आया था। वही दिन, वही नक्षत्र, वही घड़ी, वही योग, सारा ग्रह गोचर वही था। राम जी की जन्म कुंडली और रामचरितमानस की जन्म कुंडली एक है। राम जी का भी जन्मांग है ना, और रामचरितमानस का भी जन्मांग बनाया गया। तो वो जन्म कुंडली में ग्रह एक जैसे पड़े हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि त्रेता में दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन के रूप में प्रभु अवतरित हुए और कलिकाल में श्री रामचरितमानस के रूप में राम जी का अवतार हुआ। एक प्रकार से यह भक्ति काल का श्री रामावतार ही है। रामचरितमानस के द्वारा बहुत लाभ हुआ है, बहुत बड़ा लाभ हुआ है। अभी भी गांव देहात में अलग से कोई उत्सव, महोत्सव, यज्ञ कोई बड़ा आयोजन नहीं कर सकते, तो कोई तिथि आई, चाहे सोमवती अमावस्या आवे या कोई पर्व आवे, तो गांव के लोग गांव के हनुमान जी के मंदिर पे अखंड रामायण का पाठ रख देते हैं। ये सबको लिए बहुत सहज और सरल है। बड़े बड़े विद्वान भी उसमें अवगाहन करते हैं और अत्यंत जन सामान्य भी अत्यंत सहजता, सरलता पूर्वक श्रीमद् रामचरितमानस के चौपाई दोहों को गा करके वह भी आनंद का अनुभव कर लेता है। श्री रामचरितमानस से जहां सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांत जो वेद में सुप्रतिष्ठित थे और जिन सिद्धांतों को भगवान व्यास, वाल्मीकि ने इतिहास पुराण में कहा, ऋषियों ने स्मृतियों में कहा, और उसी सिद्धांत को, उसी सिद्धांत के सार सर्वस्व को, निचोड़ को गोस्वामी जी ने भाषा ग्रंथ के रूप में कहा। इसलिए नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनो। श्रीमद् भागवत जी में भी महाराज जी कई स्थल ऐसे हैं जो लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन स्थलों का अनुवाद किया है रामचरितमानस में, ज्यों के त्यों। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दें, श्रीमद् भागवत का रुद्र गीत का श्लोक है, तुलयाम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। गोस्वामी जी अनुवाद कर रहे हैं, तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरिय तुला एक अंग
तुलनता ही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। बिल्कुल इधर के भाव को वहां संस्कृत में या हिंदी में कर दिया। अभी भगवत कृपा से स्कंद पुराण का पारायण कर रहे हैं, उसमें भी अनेक स्थलों पर स्कंद पुराण के महत्वपूर्ण स्थलों को गोस्वामी जी ने लिखा है। शिव पुराण का एक बार मूल पारायण किया, उसमें भी अनेक स्थलों पर रामचरितमानस की पंक्तियां आ गई। अब हमने पूरा भी सब कुछ पूरा साहित्य देखा नहीं है, लेकिन जहां जहां जो जो देख रहे हैं उसमें कोई न कोई रामचरितमानस की बात आ जाती। लगता है कि इस ग्रंथ के इस महत्वपूर्ण भाव को गोस्वामी जी ने इस चौपाई में कहा। तो जहां सनातन धर्म के सिद्धांत को उन्होंने रामचरितमानस के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया, और उसकी आवश्यकता भी थी, क्योंकि संस्कृत के ज्ञान का निरंतर लोप होता चला जा रहा है, संस्कृत भाषा का क्षरण हो रहा है। संस्कृत की डिग्रियां प्राप्त करने वाले लोग, शास्त्री आचार्य की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले लोग, उनको आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति पूछो, शास्त्री शब्द की व्युत्पत्ति पूछो तो उन्हें नहीं आती। शास्त्री कैसे शास्त्री बना, आचार्य कैसे बना, ये उनको पता नहीं है। व्याकरणाचार्य हैं, व्याकरण पद का अर्थ क्या है ये उनको मालूम नहीं है, व्याकरण की व्युत्पत्ति क्या है ये उनको मालूम नहीं है। ये स्थिति धीरे धीरे आती चली जा रही है। अनुकरण का युग है, नकल का युग है, और अब तो भगवान की दया से उन्नति और अधिक हुई है। हमने सुना है कि ऐसे एजेंट भी प्रकट हो गए हैं कि आपको न फार्म भरने की जरूरत, न परीक्षा देने की जरूरत, प्रमाण पत्र आपके पास आ जाएगा। शोध प्रबंध लिखने की स्थिति भी यही है। पीएचडी किसी विषय पर ग्रंथ लिखना, अब शोध कार्य जिनके संरक्षण में कराया जाता है उनकी सेवा निश्चित होती है, उतना उनको दे दो, वो आपके नाम से पुस्तक लिख करके दे दें। दे ही नहीं देंगे, स्वीकृत करा देंगे, विद्या वारिधि की उपाधि भी आपको मिल जाएगी। ये स्थिति हो रही है। ऐसी स्थिति में यदि रामचरितमानस भाषा ग्रंथ न होता तो संस्कृत भाषा के बोध के अभाव में हम उन सनातन धर्म के सिद्धांतों को कैसे समझते। रामचरितमानस के रूप में हम लोग उनको समझ रहे हैं। तुलसीदास जी का बड़ा भारी उपकार यह संपूर्ण मानव जाति पर है। हमने सुना है धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, उन्होंने जब वेदार्थ पारिजात लिखा, रामायण मीमांसा लिखी, तो एक बार वे चिंतित हो गए कि ये लिखा तो वेदार्थ पारिजात में वेद सिद्धांत के निर्णय के लिए, लेकिन ये इतना क्लिष्ट हो गया कि लोग पढ़ेंगे कैसे। दोनों ही ग्रंथ क्लिष्ट हो गए। तब उन्होंने विचार किया कि अब वैदिक सिद्धांत की रक्षा कैसे होगी। तो चिंतन करते करते उनके शिरोवेदना आरंभ हो गई। तो स्वामी जी ने कहा कि चलो थोड़ा इधर से मन को हटाकर थोड़ा पाठ कर लेते हैं। तो क्या पाठ करें, तो रामचरितमानस के प्रति उनको बड़ा प्रेम था। उन्होंने रामचरितमानस का पाठ आरंभ किया। तो रामचरितमानस जैसे ही पढ़ने लगे कि पता नहीं कौन सी ऐसी पंक्ति आ गई उनके ध्यान में कि वे आनंद से एकदम विह्वल हो उठे, और उन्होंने कहा कि अरे तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये चिंता सैकड़ों साल पहले तुलसीदास जी ने की कि वैदिक सिद्धांत को लोग कैसे समझेंगे, संस्कृत ज्ञान का लोप हो रहा है। तो उन्होंने रामचरितमानस के रूप में बोले, जब तक रामचरितमानस धरती पर है तब तक सनातन धर्म का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ रामचरितमानस धरती पर प्रकट हुआ। उस काल में, जिस काल में गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतरण हुआ, उस काल में हिंदू सनातन समाज में शैव वैष्णव विद्रोह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था।
ये विद्रोह दक्षिण भारत से आया था, उत्तर भारत में इसका कोई नहीं था। यहां तो हरिहरात्मक उपासना है, लेकिन दक्षिण से विरोध चलकर उत्तर आ गया और इतना भारी विरोध था कि उन इतिहासों को कहने की आवश्यकता नहीं है। आप अखाड़ों के इतिहास को उठा करके देख लीजिए, कुंभों के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, तो उनके अनेक अध्याय आपको रक्त रंजित मिलेंगे, रक्त से रंगे हुए अध्याय मिलेंगे। उज्जैन में झगड़ा हुआ महाराज, उसकी ताम्रपत्र की फोटोस्टेट हमारे पास रखी है। 1200 साधु मारे गए। आप सोचिए, एक दिन में 1200 साधु। और कुछ लोगों के तो नाम है कि एक अमुक साधु था, उसको वो मारा गया, निशान कट गया, यों हो गया, त्यों हो गया। फिर किस कुंभ में कितने लोग मरे, आप सोचिए। कहां मुगल साम्राज्य था, हिंदू धर्म पर संकट था, और ऐसी विकट स्थिति आ गई किसी काल में कि परस्पर हम आपस में ही लड़ने मरने लगे। तो शैव वैष्णव विद्रोह जो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, उसकी आग से उत्तर भारत भी प्रभावित हो गया था, पूरा भारत प्रभावित हो गया था। भगवान शिव के उपासक वह विष्णु के उपासकों को, रामकृष्ण नारायण के उपासकों को तुच्छ या हेय मानने लगे थे, और इधर वैष्णव लोग शिव उपासकों को हीन दृष्टि से देखने लगे थे। द्वेष हो चुका था। रामचरितमानस की रचना के माध्यम से हरिहर का जो एकत्व है, हरिहरात्मिका उपासना जो सनातन धर्म की एक श्रेष्ठ विधा है, उस विधा को गोस्वामी जी ने पुनः किया और अपने आराध्य श्री राम जी के द्वारा ही इस सिद्धांत का निरूपण करवाया। और एक गुपुत मत कहूं सवहीं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। अब आप विचार कीजिए महाराज जी, ये जो पढ़ लेगा रामचरितमानस में, उसका शंकर जी के प्रति या शिव जी के उपासकों के प्रति विरोध रह जाएगा? शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महवास। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण बिनु छल राम पद नेहु, राम भगत कर लक्षण। ऐसी अद्भुत रचना की कि उस काल के उस भयंकर विरोध का समन केवल रामचरितमानस के माध्यम से हो गया। महाराज जी, आज भी आवश्यकता है, सनातन धर्म के जितने मत पंथ संप्रदाय हैं, अपनी अपनी परंपरा, अपने अपने आचार्यों के प्रति पूर्ण सद्भाव रखते हुए, अपनी अपनी निष्ठाओं के अनुसार उपासनाएं करते हुए भी सनातन धर्म के जितने आचार्य हैं, सभी वैदिक हैं, सभी जीवों का कल्याण चाहते हैं। आवश्यकता है सबकी एक साथ एक मंच पर आने की। ये जिस दिन हो जाएगा महाराज जी, उसी दिन गोरक्षा हो जाएगी, उसी दिन धर्म रक्षा हो जाएगी। सब एक मत होकर, एक स्वर से एक मंच पर सबके बैठने की आवश्यकता है, एक साथ बैठने की आवश्यकता है। तो यह कार्य रामचरितमानस के माध्यम से हुआ।
उसी काल में संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना हुई। उसी काल में श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। और बड़ी विलक्षण बात, दोनों ही महान भक्त श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की पवित्र परंपरा में हुए। जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज, अनंतानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य श्री नरहरियानंदाचार्य जी महाराज और नरहरियानंदाचार्य जी के शिष्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। नरहरियानंदाचार्य जी के दो संबंध हैं, उनकी अनंतानंद जी के शिष्यों में भी गणना है और श्री रामानंदाचार्य जी के भी शिष्यों में गणना है। आप लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो गया? नरहरियानंद जी की दोनों में गणना है। उसका कारण यह है कि आचार्य चरण ने तो शरण में लिया, शंखनाद करके दिव्य दीक्षा दे दी, कृपा कर दी, अपना लिया तो उनके शिष्य हो गए। फिर अनंतानंदाचार्य जी को आज्ञा की कि विधिवत पंच संस्कार पूर्वक विरक्त वेश तुम दो। मैंने तो अपना लिया, मैं शिष्य मान लिया है मेरा शिष्य, लेकिन विधिवत संस्कार तुम करो। तो विधिवत संस्कार जिनके द्वारा हुए वो भी गुरु हुए। तो रामानंदाचार्य जी से दो संबंध हो गए, एक गुरु जी का, एक दादा गुरु जी का। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और गुरु जी से भी दो संबंध हो गए, एक गुरु भाई का और एक गुरु जी का। ज्येष्ठ भ्राता पितु समः, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता। तो सबसे बड़े हैं अनंतानंदाचार्य जी महाराज, इसलिए वो सब गुरु के तुल्य हैं। तो नारायण उन नरहरियानंदाचार्य जी के शिष्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिन्हें नरहरि दास भी कहा जाता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में अपने गुरुदेव का भी स्मरण किया है, लेकिन स्पष्ट नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बोले मनु जी मना करते हैं। मनु जी महाराज मनुस्मृति में कह रहे हैं, आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। जो श्रेयस काम है, कल्याण कामी है, कल्याण का इच्छुक व्यक्ति है, उसे अपना नाम नहीं लेना चाहिए। हमसे कोई पूछे तो हम अपना नाम न लें? अरे कोई पूछे तो बताना भी चाहिए कि ये नाम है हमारा। लेकिन शास्त्रीय पद्धति दूसरी है। जैसे आपने पूछा किन तब नाम, आपका क्या नाम है? तो शास्त्र की भाषा में उत्तर देना ये है, भगवन राजेंद्र दास इति कथयन्ति माम जनाः। राजेंद्र दास इति कथयन्ति माम जनाः। हम नहीं बोल रहे अपना नाम, लोग हमको इस नाम से बोलते, लोग बोलते हैं, मुझे इस नाम से लोग बोलते हैं। तो नाम भी उच्चारण हो गया और अपना नाम लेने के अपराध से भी बच गए। राम जी भी यही परिचय देते हैं कि लोग मुझे दशरथ नंदन राम कहते हैं। लोग कहते, मैं नहीं कह रहा हूं। तो राम जी ये आत्म नाम, गुरोर नाम, गुरुजनों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। अब कहीं आवश्यक पड़ जाए तो अत्यंत आदर पूर्वक नाम लेते हुए कहना चाहिए, इस नाम से गुरुजी को लोग पुकार कहते हैं, इस नाम से गुरुजी प्रसिद्ध हैं।
हम नाम नहीं ले रहे हैं गुरु जी का। अति कंजूस का नाम भी नहीं लेना चाहिए। मनु जी कहते हैं नामाति कृपण से अति कृपण। कृपण तो सब होते, थोड़ी थोड़ी कृपणता तो सब में होती है। सर्वथा कृपणता चली जाएगी तो वह मनुष्य नहीं रह जाएगा। लोभ पाश जेहि गर न बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। सुग्रीव जी कहते लोभ का फंदा जिसके गले में नहीं पड़ा वो तो आपके जैसा ही हो गया। तो तनिक लोभ तो सब में रहता है, लेकिन अति कृपण, अति लोभी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। सवेरे शाम नाम लेना पड़े तो सीताराम राधे श्याम कह के बुला लो, उसका सही नाम मत बोलो। मनु जी मना कर रहे हैं नामाति कृपण से चो। अपनी बड़ी संतान का नाम नहीं लेना चाहिए, ज्येष्ठ पुत्र का या ज्येष्ठ पुत्री का नाम नहीं लेना चाहिए। जो भी अपनी ज्येष्ठ संतान हो उसका नाम नहीं लेना चाहिए, और अपनी कलत्र माने पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। इतने नाम लेने की मनाही की है। इनका नाम लेने से पुण्यों का नाश होता है, सुकृत का नाश होता है, सौभाग्य का क्षय होता है, नहीं लेना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत शास्त्र निष्ठा रखने वाले महापुरुष हैं, तो उन्होंने गुरु जी का स्मरण तो किया लेकिन प्रकारांतर से नाम लिया। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर हरियानंद जी नाम है ना, तो नर रूप हरि यहां ये गुरु जी का नाम है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। नाम नहीं दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नरहरियानंद जी के शिष्य हैं। तो श्री रामानंदाचार्य जी की किस पीढ़ी में हुई? श्री रामानंदाचार्य जी, श्री अनंतानंदाचार्य जी, श्री नरहरियानंदाचार्य जी, श्री तुलसीदास जी, चौथी पीढ़ी में। और नाभाजी श्री रामानंदाचार्य जी, श्री अनंतानंदाचार्य जी, श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज, पैहारी जी के शिष्य श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, और अग्रदेवाचार्य जी के शिष्य श्री नाभाचार्य जी महाराज। पांचवी पीढ़ी में संबंध में एक संप्रदाय के, एक परंपरा के होने के नाते तुलसीदास जी नाभाजी के काका गुरु लगते हैं, नाभाजी उनके भतीजा चेला लगते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी चौथी पीढ़ी में है और नाभाजी पांचवी पीढ़ी में है। अब भक्तमाल का रचना काल क्या है, बहुत ध्यान से सुने। भक्तमाल का रचना काल क्या है? क्योंकि भक्तमाल ग्रंथ में कहीं भी नाभाजी ने संसंबत नहीं दिया। तुलसीदास जी ने तो बड़ी सुविधा कर दी, स्पष्ट संबत दिन सब दे दिया, और नाभाजी ने नहीं लिखा। तो हम कैसे यह करें कि ये भक्तमाल किस समय की रचना है? श्री प्रियादास जी महाराज ने इसका संकेत कर दिया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज, जो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की पवित्र परंपरा में जो उत्पन्न हुए, श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, जिनके सेव्य ठाकुर श्री राधा रमण लाल जी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की परंपरा में प्रियादास जी, गोपाल भट्ट जी के नाती चेला हैं, पौत्र शिष्य हैं श्री मनोहर दास जी, और मनोहर दास जी के शिष्य हैं श्री प्रियादास जी, जिन्होंने भक्तमाल के ऊपर सबसे पहले टीका लिखी। भक्तमाल के ऊपर सबसे पहली टीका लिखने वाले प्रियादास जी, भक्ति रस बोधनी नाम की टीका इन्होंने लिखी। ये गौड़ीय वैष्णव है। ये स्वयं भक्तमाल की टीका में लिख रहे हैं
महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरन जी को, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरन जू को, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरन जू के, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरन जू के, चरण को नाम चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए, चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए, ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई धारे, ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई धारे, टीका विस्तार भक्त माल की सुनाई, टीका विस्तार भक्त माल की सुनाई, कीजिए कवित बंद छंद अति प्यारो लगे, 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 जग जग माही कही वाणी वीर माइये, जग जग माही कही वाणी वीर माइये, जानो निज मति ए पे सुन्यो भागवत सुख, जानो निज मति ए पे सुनो भागवत सुख, द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाई, सुख द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाई। प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं कि मैं विचरते विचरते, ये ब्रजवासी संत हैं, विरक्त भेष विरक्त दीक्षा भी वृंदावन की है, राधा रमणीय परंपरा में है, और शरीर से भी ब्रजवासी संत थे प्रियादास जी, शरीर से ब्रज में ही उनका जन्म हुआ था। पुराने संत सब विचरते थे, तो विचरण करते करते प्रियादास जी जयपुर गलता पीठ पहुंचे। उस समय गलता पीठ अपने चरम उत्कर्ष में प्रतिष्ठित था। भारतवर्ष का एक वैष्णव रामानंद संप्रदाय परंपरा का एक मूल केंद्र था। माने ऐसा समझिए कि श्री रामानंद पीठ के रूप में गलता पीठ ही उस समय प्रतिष्ठित था, ऐसा था। संत सेवा होती थी, गौ सेवा होती थी। गलता पीठ में बड़े बड़े विद्वान भी हुए। तो प्रियादास जी कहते कि हम गलता पीठ पहुंचे और वहां गलता गंगा में स्नान करके तिलक स्वरूप धारण करके श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी के का ध्यान करने लगे। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के, देखो इन्होंने भी गुरु जी का नाम बड़ी बारीकी से लिया। गुरु जी का नाम है श्री मनहरण दास जी, मनोहर दास जी, तो वो नाम नहीं लिया। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मनहरण, ये मनहरण है ना श्री चैतन्य, और भगवान का नाम भी है। उनके ध्यान मेरे, माने श्री चैतन्य महाप्रभु का ध्यान अपने गुरुदेव के सहित श्री चैतन्य महाप्रभु का ध्यान, श्री मनोहर दास जी के सहित चैतन्य महाप्रभु का ध्यान कर रहा था।
और नाम मुख गाइए, नेत्र बंद करके ध्यान कर रहा था और जिह्वा से वैखरी वाणी से नाम का कीर्तन कर रहा था, महामंत्र का कीर्तन कर रहा था। और जैसे ही कीर्तन करते करते ध्यान में तदाकारता आई कि तत्काल एक दिव्य प्रकाश मेरे नेत्रों के समक्ष हुआ। जैसे ही मैंने नेत्र खोले तो क्या देखते हैं, साक्षात नाभाजी सामने खड़े। ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दी, प्रकट होकर नाभाजी ने आज्ञा दी। नाभाजी महाराज भगवत धाम गए हुए, परम पद प्राप्त भये उनको 100 वर्ष हो चुके थे, 100 वर्ष से ऊपर समय हो चुका था। 100 साल बाद दर्शन दिया प्रकट होकर के, क्योंकि कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। महाराज जी की कृपा से दास को खेड़ापा रहने का अवसर मिला, उत्सव में जाने का अवसर मिला। वहां के आचार्य चरण श्री अनंत श्री संपन्न श्री रामदास जी महाराज, उनके अतिशय कृपा भाजन शिष्य श्री स्वामी दयालदास जी महाराज, जब गुरु महाराज का वियोग अत्यंत असह्य वियोग हो गया तो आचार्य चरण श्री रामदास जी महाराज वहां प्रकट हो गए हैं? तीसरे दिन भगवत धाम जाने के तीसरे दिन वापस प्रकट हो गए। अब प्रकट ही नहीं हुए, सैकड़ों लोगों ने दर्शन किया। आज भी वह गद्दी है जहां वो विराजमान भये, आज भी वो स्थान है। संत भक्त आचार्य वो तो भगवत स्वरूप होते हैं। जैसे भगवान का स्वरूप नित्य, से उनका स्वरूप भी नित्य हो जाता है। वो प्राकृत देह नहीं रह जाती, वो सच्चिदानंद स्वरूप हो जाते हैं। वो अनेक रूप धारण करके प्रकट हो सकते हैं, उनमें ऐसी अचिंत्य सामर्थ्य उनमें आ जाती है। तो राम जी नाभाजी ने प्रकट होकर के आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? यहां एक विशेष बात लिखी है स्वामी जी कि आज्ञा दई लई धार। प्रियादास जी कहते जैसे उन्होंने प्रकट होकर कहा कि प्रियादास जी मैं तुम्हें एक आज्ञा दे रहा हूं, आपने कहा सिरोधार्य है। यह नहीं पूछा क्या आज्ञा है। उत्तम सेवक का लक्षण यही है कि स्वामी की वाणी से निकले और वो स्वीकार कर ले, ये अपनी बुद्धि का प्रयोग न करे। क्योंकि महत्पुरुष केवल आज्ञा नहीं देते, आज्ञा के साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी देते हैं। वो आज्ञा के माध्यम से स्वामी जी एक प्रकार से शक्तिपात कर देते हैं। बस शिष्य की श्रद्धा अविचल होनी चाहिए। प्रियादास जी की अपार श्रद्धा है भक्तमाल में और नाभाजी में, इसलिए लई धार स्वीकार कर लिया। नाभाजी ने कहा कि मेरी आज्ञा को सिरोधारित तो कर लिया, ये पता नहीं, ये नहीं पूछा कि क्या आज्ञा है। बोले अब आप बताइए क्या आज्ञा है। बोले आज्ञा यही है कि टीका विस्तार भक्तमाल के सुनाइए। मूल हम लिख गए पर इसकी टीका तुम लिख दो। ब्रज भाषा में टीका होनी चाहिए, ये ब्रज भाषा है। नाभाजी की भाषा में तो राजस्थानी गुजराती सब मिला जुला है? लेकिन ये प्रियादास जी की जो भक्तमाल की टीका है विशुद्ध ब्रज भाषा है। संत भी ब्रजवासी ही थे, इसलिए टीका ब्रज भाषा में है। कैसी लिखें, गद्य में कि पद्य में? बोले नहीं, गद्य वाली टीका मत लिखो, पद्य वाली टीका लिखो। बहुत ध्यान से सुने, गद्य में परिवर्तन हो जाता है बहुत जल्दी, कुछ का कुछ, पर पद्य में जल्दी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए पद्य की टीका होगी तो वो उसमें स्थायित्व होगा, इसलिए छंदोबद्ध टीका लिखो। कीजिए कबित बंद छंद अति प्यारो लगे। छंदोबद्ध रचना कीजिए। जगे जग माहे कहे बाणी बिरमाइए। भक्तमाल संपूर्ण जग में जग जाए, प्रकाशित हो जाए। ऐसा कह करके नाभाजी मौन हो गए। बाणी बिरमाइए,
प्रियादास जी ने जो आज्ञा तो कह दिया था, श्रेयोधारी है ये तो कह दिया था, लेकिन हाथ जोड़कर अपने हृदय का दैन्य भाव भी उनके चरणों में निवेदित कर दिया। भगवान आज्ञा तो सिरोधारी है, किंतु जानो निजमति, मैं अपनी अल्प बुद्धि अल्पमति को अच्छी प्रकार से जानता हूं। इसका मतलब मुझ में लिखने की सामर्थ्य नहीं है, तो फिर नहीं आज्ञा का पालन। बोले अवश्य करूंगा, लिखने की सामर्थ्य नहीं है फिर भी लिखूंगा। कैसे लिखेंगे भाई? बोले सुनियो भागवत, मैंने भागवत जी की कथा सुनी है। उसमें क्या सुना? बोले शुक द्रुमनि प्रवेश कियो, शुकदेव जी ने वृक्षों में प्रवेश करके अपने पिता व्यास जी को उत्तर दिया, शुकोहम शुकोहम शुकोहम। वृक्ष बोलने में समर्थ नहीं थे, पर सुखदेव जी ने वृक्षों में प्रविष्ट होकर उत्तर दिया, हम भी वृक्ष की तरह जड़ हैं, आप कृपा करके हमारे में प्रवेश कर जाइए और फिर आपको जो लिखवाना हो आप लिखवा लीजिए। मैं तो लेखनी हूं, लेखक तो आप ही रहेंगे। बस मैं अपने आप को आपके चरणों में निवेदित कर रहा हूं, न्यौछावर कर रहा हूं। नाभाजी उनके भाव पर इतने रीझ गए कि महाराज जी लिखा है कि नाभाजी प्रियादास जी में विराजमान हो गए, प्रतिष्ठित हो गए। प्रकट तो थे ही सामने, तुरंत उनके भीतर ही समाहित हो गए। अब भक्तमाल की रचना पूर्ण हुई। प्रियादास जी कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात वे कह रहे हैं, रचि कविताई सुखदाई लागे, निपट सुहाई ओ सचाई, पुनरुक्ति ले लुटाई। रचि कविताई सुखदाई लागे, निपट सुहाई ओ सचाई, पुनरुक्ति ले मिटाई है। अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई, अति छाई मोद झरी सी लगाई। अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई, अति छाई मोद झरी सी लगाई है। काव्य की बढ़ाई निज मुख ना भलाई होत, काव्य की बढ़ाई निज मुख ना भलाई होत, नाभाजू कहाई याते प्रौढ़ी के सुनाई। नाभाजू कहाई याते प्रौढ़ी के सुनाई है। हृदय सरसाई जो पे सुनिए सदाइया, भक्ति रस बोध में सुनाम टीका गाई है। हृदय सरसाई जो पे सुनिए सदाइया, भक्ति रस बोध में सुनाम टीका गाई है। आज्ञा हुई तो मैंने कविता लिखी। कैसी लिखी? कैसी कविता रची? बोले सुखदाई, सबको सुख देने वाली, और अत्यंत सौष्ठव पूर्ण लिखा। झूठी कविता नहीं लिखी, सच्चाई। भक्तमाल में जो भी इतिहास है कल्पित नहीं है, सब सत्य हैं। और हमारी कविता में कहीं पुनरुक्ति दोष नहीं है। जिसको एक बार कह दिया द्वारा उसको नहीं कहा, द्वारा दूसरी बात कही। अक्षरों का विन्यास बहुत मधुर है।
अनुप्रास अलंकार खूब है, यमक अलंकार खूब है, इतना काव्य के समस्त रस छंद अलंकार आदि जो गुण हैं उनसे परिपूर्ण यह कविता है, मेरी रचना है कि मोद झरी सी लगाई है, आनंद की झड़ी लगा दी। अरे बोले भाई ये तो बहुत गलत बात है। निज कवित्व के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। अपनी कविता सबको अच्छी लगती, आप स्वयं रचना करें और खुद ही अपनी कविता की बड़ाई करें कि मेरी कविता में ये है, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरे समालोचक उसकी समालोचना करें, ये ज्यादा अच्छा है। प्रियादास जी कहते हम जानते हैं काव्य की बड़ाई निज मुख न भलाई होत। काव्य की प्रशंसा स्वयं लेखक को नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं लेखक हूं कहां, ना भाजू कहाई, ना भाजी बोल रहे हैं मैं लिख रहा हूं, या ते प्रौढ़ के सुनाई है। ना भाजी कह रहे हैं कि लिखो ये बात, तो हम लिख रहे हैं, इसलिए हमारा इसमें दोष नहीं। अरे कलम का क्या दोष, लेखक ने जो लिखा वो कलम ने लिखा, लेखनी क्या लिखेगी, लेखक जो लिखेगा वही ने लिखेगी लेखनी। हृदय सरसाई, जो इसको श्रवण करेगा उसका हृदय सरस हो जाएगा। हृदय सरसाई जो पे सुनिए सदाई, यह भक्ति रस बोधनी सुनाम टीका गाई। ये भक्त रस बोधनी नाम की अत्यंत सुंदर टीका हमने प्रकट की है। इसलिए प्रियादास जी की टीका को टीका न मानकर मूल माना गया। ग्रंथ अलग होता, ग्रंथ की टीका अलग होती है, टीका मूल नहीं होती है। पर मूल को जैसा आदर प्राप्त है वैसा ही आदर श्री प्रियादास जी की टीका को दिया गया, क्योंकि इस टीका को भी नाभाजी का कृपा प्रसाद ही माना गया, इसलिए इसको इतना आदर दिया गया। अब टीका पूर्ण की संबत लिख रहे हैं प्रियादास जी। तो अब देखो वे लिख रहे हैं, पूरी पंक्ति नहीं कहते हैं, चलो कह देते हैं। ना भाजू को अभिलाष पूरन ले कियो में तो, ना भाजू को अभिलाष पूरन ले कियो, ताकि साखी प्रथम सुनाई नी के गाए के, ताकि साखी प्रथम सुनाई नी के गाए। भक्ति विश्वास जाको ताही को प्रकाश कीजे, भक्ति विश्वास जाको ताही को प्रकाश कीजे, विजय रंग हियो लीजे संतन लड़ाई, विजय रंग हियो लीजे संतन लड़ाई। संबत प्रसिद्ध 10 7 7 69, संबत प्रसिद्ध 10 7 7 69, फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताई के, फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताई। नारायण दास सुख राशि भक्त माल लेके, नारायण दास सुख राशि भक्त माल लेके,
दास दास पुर बसोरा हो छाई प्रिया दास दास पुर बसोरा रहो छाई। बोले मैंने तो नाभाजी की अभिलाषा को पूर्ण किया, उनके शब्दों में उनकी कृपा से पूर्ण किया। और ताकि साखी प्रथम सुनाई जय के गाय की, हमने पहली बात बता दी, मैं लेखक नहीं हूं, नाभाजी ने लिखवाया, मैंने लिखा। अब अधिकारी कौन है इसके श्रवण का? बोले भक्ति विश्वास जाको ताही के प्रकाश कीजिए। भगवान की भक्ति